पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस शुरू करना है। ये हमारा क्या होता है, इट इज जनरल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये जनरल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे जनरल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का क्या होता है। मतलब ये जो है हर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए होल्ड करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जनरल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस सबके लिए होल्ड करेगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Pv की पावर x बराबर कांस्टेंट। लिख लीजिए सब लोग, ये है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। दिस इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। लिख लीजिए सब लोग, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस लिख लीजिए। यही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, Pv की पावर x बराबर। अब इसको हम जनरल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस से हमारा सारा काम चलता है। तो पहले इसके बारे में आपको कुछ मैं बताता हूँ। देखिए ये एडियाबैटिक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एडियाबैटिक में क्या होता है, Pv की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, और यहाँ गामा का काम कौन कर रहा है, x। समझ रहा, उससे मिल रहा है, मिलता जुलता है। और एडियाबैटिक में हमने वर्क बताया। देखिए एडियाबैटिक ना बच्चा, और यहाँ हमने वर्क लिखा था। एडियाबैटिक में अगर आपको याद होगा तो वर्क का मैंने फार्मूला लिखा था, NR डेल्टा T और बट्टे में गामा माइनस 1 गामा माइनस 1। और इसी को मैंने ऐसे भी लिखा था, T2V2। NR डेल्टा T को हम लिख सकते हैं T2V2 माइनस P1V1, और साथ में गामा माइनस 1। ये एडियाबैटिक में मैंने लिखा था, ध्यान दीजिएगा, गामा माइनस एडियाबैटिक। तो बस अंतर दोनों में ही है। यहाँ गामा का काम x कर रहा है, तो जो हम लिख रहे हैं W पॉलीट्रॉपिक का वर्क मैं लिख रहा हूं। पॉलीट्रॉपिक जो वर्क होगा, आपको ध्यान रखना, ये लिखने का जरूरत आपको नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं एडियाबैटिक मैंने बताया था। तो W पॉलीट्रॉपिक आप याद रखेंगे NR डेल्टा T, और गामा माइनस 1 की जगह x माइनस, और बराबर इसी को आप कह सकते हैं P2V2 माइनस P1V1 और बटे में x माइनस 1। सब लोग लिख लीजिए, यही W पॉलीट्रॉपिक हो। W पॉलीट्रॉपिक, यही आपको ध्यान रखना है। एडियाबैटिक वाला की जरूरत नहीं थी तो उसको मैं मिटा दे रहा हूं। मैंने रिलेट करने के लिए बस लिखा था, इसकी कोई जरूरत नहीं है एडियाबैटिक, ये मैं पढ़ा चुका हूं। मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो कि एक जनरल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, जनरल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और यहाँ पे हमारा होता क्या है, Pv की पावर x बराबर कांस्टेंट, और यहाँ पे वर्क बराबर क्या होता है मैं बता चुका हूँ। क्या होता है, NR डेल्टा T x माइनस और P2V2 माइनस P1V1 बटे में x माइनस। ठीक है, ये हमारा बात। ठीक बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं। ये मैंने लिख दिया है पॉलीट्रॉपिक के बारे में। अब देखिए इसको हम जनरल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, ना, क्यों कह रहे थे। इसके लिए मैं एक ग्राफ बनाऊंगा और वहीं से सब मैं आपको रिलेट करूंगा। तो आप लोग लिख चुके हैं, वर्क डन का फार्मूला भी जल्दी से लिख लीजिए, और सब लोग म्यूट रहिएगा इसी तरह, क्योंकि पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा तो मैं पूछूंगा। तो पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ प्रेशर का और वॉल्यूम का। जान के बड़ा बना रहा हूं कि बहुत कुछ ग्राफ में लिखना है। अब देखो यार, अगर कहीं पे भी अगर Pv की पावर x बराबर कांस्टेंट है, इसका मतलब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V की पावर x। होगा नहीं होगा? मैं जनरल बात बताता हूँ, अलग अलग केस के लिए हम लोग ग्राफ खींचे इसी में। तो केस फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने जनरल आपको बताया। अब केस फर्स्ट हम लोग लिख रहे हैं, पहले मैं ये ग्राफ खींच रहा हूं। ये अब कहोगे ये ग्राफ कैसे होगा, तो ये मैं खींच रहा हूं x बराबर 0। जब x बराबर 0 करोगे तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, P
v की पावर 0 बराबर कांस्टेंट, मतलब v की पावर 0 क्या होता है, किसी का भी पावर 0 जब होता है। तो मिला जुला के कौन कांस्टेंट हुआ बताइए, प्रेशर कांस्टेंट, मतलब कैसा प्रोसेस, आइसोबारिक हुआ। बोलो। यस सर। तुमने x बराबर 0 कर दिया, सुनना सब लोग अच्छे से, म्यूट रखो अभी, म्यूट रखिए। अगर आपने x बराबर 0 किया, इसका मतलब p v की पावर 0 बराबर कांस्टेंट, तो मिला जुला के ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो p बराबर कांस्टेंट, p बराबर कांस्टेंट आइसोबारिक। और अगर ग्राफ खींचेंगे कांस्टेंट प्रेशर का, क्योंकि ऊपर प्रेशर बढ़ेगा जाएंगे तो नीचे घटेगा, सीधे जाएंगे तो कांस्टेंट रहेगा। तो देखो इसी प्रोसेस में, इसी पॉलीट्रॉपिक में, जैसे ही मैंने x बराबर क्या रखा 0, क्या हो गया, ये आइसोबारिक हो गया। अब अगला केस, नेक्स्ट केस, यहां पे मैं रख रहा हूं x बराबर 1, x बराबर 1, दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगा पीवी बराबर, v को 1 कर दिए, पीवी बराबर कांस्टेंट। अगर आपको याद होगा पीवी बराबर कांस्टेंट, इसका मतलब P1 V1 बराबर P2 V2, P1 V1 बराबर P2 V2। और एक किसका कंडीशन होता है, आइसोथर्मल। ये भी कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। देखो आइसोथर्मल हो गया यार। अब तुम कहोगे ग्राफ ऐसे क्यों खींचे हैं, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो ग्राफ का नीचे ही ना आएगा। तो ये सीधे ग्राफ इसका, और ये अगर ऐसे चले आए है ना, ये हो गया पीवी की पावर P1 V1 बराबर P2 V2 आइसोथर्मल को। जब x बराबर हमने क्या कर दिया 1 कर, टिकट में, ठीक है। किसी को डाउट है, समझ नहीं आ रहा, कोई मैसेज किया है, डाउट है किसी को तो बोलो। अब देखो केस 3, x बराबर मैंने गामा ले लिया, x बराबर गामा। तो जब x बराबर गामा लेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट, यही प्रोसेस कैसा दिखाई देगा, तो इसी तरह का x की वैल्यू पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये तो सीधे सीधे क्या हो गया, एडियाबैटिक हो गया, सीधे सीधे एडियाबैटिक हो गया। अब अगर किसी को डाउट है कि आइसोथर्मल में और एडियाबैटिक में किसका ग्राफ नीचे होगा, तो एडियाबैटिक का नीचे होगा। मैं पहले भी बताया था, याद कीजिए आप लोग कि P और V कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली कि इनवर्सली, इनवर्सली। मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। सब लोग ध्यान दीजिए, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, इनवर्सली का मतलब यही होता है। अब वॉल्यूम का पावर बढ़ाएंगे तब भी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम का पावर बढ़ाएंगे तब भी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ पे कितना पावर है वॉल्यूम का 1, और यहाँ कितना पावर है गामा, तो वॉल्यूम है जैसे V ज्यादा कि V स्क्वायर ज्यादा, जैसे वॉल्यूम की वैल्यू 2 तो V स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो जितना ज्यादा पावर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उतना प्रेशर घटेगा, तो तेजी से घटेगा। तो याद रखना एडियाबैटिक का ग्राफ आइसोथर्मल के नीचे होता है। सारे बच्चे ध्यान रखना, एडियाबैटिक का ग्राफ आइसोथर्मल के नीचे होता है। और आखिरी केस, अगर हमने क्या कर दिया, x बराबर इनफाइनाइट कर दिया, इनफाइनाइट, तो ये सीधे सीधे जानते हैं क्या हो जाएगा, आइसोचोरिक, सीधे आइसोचोरिक हो जाएगा, आइसोकोरिक। अब कहेंगे वो कैसे, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए कॉमन सेंस से भी ग्राफ से पहले समझते हैं। देखो पावर 0 था तो नहीं घटे, सीधे घटे। पावर 1 किए तो घटे, पावर गामा किए तो तेजी से घटे। इनफाइनाइट करेंगे तो घटेंगे कि टर्म से घट जाएंगे, बोलो, घटेंगे कि टर्म से घटेंगे, बोलो, टर्म से घटेंगे। समझो बात को, समझो। 0 पावर नहीं घटे, 1 पावर घट गए, 1 से ज्यादा, गामा 1 से ज्यादा होता है और तेजी से घटे, और इनफाइनाइट पे टर्म से घटे, बहुत तेजी से घट, यही होता है, समझ गए। इसलिए आइसोकोरिक पे ऐसा हो, ठीक है। x बराबर इनफाइनाइट तो आइसोकोरिक, और कॉमन लेके नहीं बता रहा हूँ, झूठ लेके कुछ फायदा नहीं, ठीक है। तो न्यू रखो आइसोकोरिक, तो समझ गया। तो ग्राफ देखो फटाफट खींच लो, ऐसे दिख भी रहा है कि अगर ऐसे आएंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट, ऐसे प्रेशर कांस्टेंट, ऐसे टेम्परेचर कांस्टेंट, और ऐसे पीवी की पावर
तो देखो एक प्रोसेस जो हमने लिखा था PVX बराबर कांस्टेंट, उसने सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया, इसीलिए इसको हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? पॉलीट्रॉपिक। कैसे सारे को एक्सप्लेन किया? x बराबर 0 किए तो आइसोबारिक, x बराबर 1 किए तो आइसोथर्मल हो गया, गामा किए तो एडियाबैटिक हो गया, और इनफाइनाइट किए तो आइसोपोरिक हो गया। एक प्रोसेस सबको बता, ठीक है। अब यहीं पे थोड़ा वर्क में चलता है, तो ग्राफ सब लोग को समझ गए होंगे, सारा ग्राफ भी मैंने एक साथ बता दिया है। ध्यान रखिएगा, अभी सब बता रहा हूं मैं, वर्क पे चलते हैं। पहले मुझे बताइए सबसे ज्यादा किसका एरिया है? बोलिए तो। पीवी कर्व में सबसे ज्यादा किसका एरिया है जी? बताओ, यहाँ पे देख के बताओ। सबसे ज्यादा इसी का ना है। यस सर। तो देखो, अगर कोई तुमसे पूछेगा तो ध्यान देना, मैं बताया था पीवी कर्व में एरिया अंडर कर्व वर्क होता है, तो सबसे ज्यादा देखो एरिया किसका है? आइसोबारिक। तो डब्ल्यू आइसोबारिक सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद उससे नीचे कौन है? आइसोथर्मल में कौन नीचे वाला लेंगे? ध्यान देना, नीचे वाला, इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला। तो उसके बाद कौन आएगा? आइसोथर्मल आएगा। और उससे वर्क कौन कम आएगा? बोलो, उससे कौन कम आएगा? एडियाबैटिक है। और सबसे कम कौन आएगा? 0 आएगा, सिर्फ 0 आएगा। और ये होगा कितना? 0। लिख लो 0। तो वर्क देख लो क्या क्या होगा, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। एरिया से देख रहा है, देखिए पीवी कर्व बताया था, पीवी कर्व में एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा, टेम्परेचर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर में भी काम नहीं करेगा, लेकिन कहाँ जिंदाबाद रहेगा? प्रेशर वॉल्यूम में जिंदाबाद। जल्दी करिए आप, जल्दी कर लो। हो गया सर, हो गया सर। अब ध्यान दीजिए, जो मैंने वर्क का फार्मूला लिखा था उसी को मैं रिलेट कर दे रहा हूँ अलग अलग करिए फटाफट। तो मैंने W बराबर अभी फार्मूला लिखा था P1 P2 V2 माइनस P2 V2 माइनस P1 V1, याद करिएगा आप लोग, और बटे में x माइनस 1, यही ना था? बोलो। यस सर। अब चलते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, यहाँ पे केस फर्स्ट में क्या होगा? x बराबर 0। अगर x बराबर 0 हो गया तो मैं बता चुका हूँ प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। आपको दिख ही रहा ऊपर, दिख रहा था प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो वर्क जो हम लिखेंगे इसी फार्मूले। अब P2 आप नहीं लिख सकते हैं, P लिखना पड़ेगा आपको, P, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट। V2 लिखिए, फिर क्या लिखिए? प्रेशर कॉमन ले लीजिए, P को यही लिखेंगे और x को 0 रखिए। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, आ गया क्या वर्क? आइसोबारिक का वर्क आ गया, बोलो। आइसोबारिक का वर्क आ गया। यस सर। माइनस पी डेल्टा भी आ गया, माइनस पी डेल्टा भी। देखो माइनस पी डेल्टा भी होता है, याद करो। यहाँ क्या आइसोबारिक, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ W आइसोबारिक, W आइसोबारिक, बारिक, W आइसोबारिक। बोलो आया कि नहीं आया? यस सर। एक काम हाँ गुरुजी। देख लो, तो लिख लो W आइसोबारिक हो गया। ये भाई कुछ लोग ग्रुप से जुड़ नहीं पा रहे हैं क्या? ऐसा भी है क्या कि जुड़ नहीं पा रहे? कुछ देखो तो। ये 100 हो गया ना, 100 से ज्यादा नहीं होता। सागर जुड़ा है क्या? हाँ जी, हम जिंदा हैं। बाकी लोग अच्छा सुनो, अकेला भाई को पढ़ा के, अरे कौन नहीं जुड़ा? देखो कौन बैच का बच्चा मैसेज कर रहा है नहीं जुड़ने के लिए? देखो कौन बैच का बच्चा मैसेज कर रहा है? बोलो जी। सर, अभी आपका तबीयत सही है क्या? अरे खांसी रहेगी। केस फर्स्ट देखो, देखो केस 2 देखो, केस मिटा रहा हूं मैं। केस 2 बताइए। अब मिटा रहा हूं, इसको टाइम नहीं है, म्यूट करो। अब केस 2, हाँ सर मिटा। केस 2 में जब x बराबर 1 करोगे तो मैं पहले बता चुका हूं कौन सा प्रोसेस होगा, बताओ।
बताओ। आइसोथर्मल आइसोथर्मल पीवी कांस्टेंट। आइसोथर्मल। और यहाँ पे जब x -1 करोगे, 1 - 1 करोगे, 1 - 1 करोगे तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। जीरो इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ये जीरो। इनफाइनाइट। तो बताइए ये फार्मूला काम किया कि नहीं काम किया? नहीं था। नहीं काम किया। लिख लो, नहीं करेगा। सब लोग लिखिए, डब्ल्यू आइसोथर्मल डज नॉट वर्क। लिखो, डब्ल्यू आइसोथर्मल डज नॉट वर्क। लिखो, डब्ल्यू आइसोथर्मल डज नॉट वर्क यूजिंग पॉलीट्रॉपिक फार्मूला। पॉलीट्रॉपिक फार्मूला वाला आइसोथर्मल में काम नहीं करेगा। फार्मूला में बताया था लॉग वाला होता है, तो ध्यान रखना, इसमें डब्ल्यू का फार्मूला काम नहीं करता, याद रखना। ठीक है बच्चे। अब देखो केस 3 x बराबर गामा एरिया हुआ, रेडियामेट्रिक होगा सर। यस सर। यस सर। डब्ल्यू बराबर वही फार्मूला काम कर जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1। x की जगह गामा -1 रखेंगे तो काम करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए। करेगा। करेगा। यही काम करेगा। आखिरी केस लिखो को खत्म करें। आखिरी केस लिखो को खत्म करें। आइसोटोनिक। आखिरी केस आइसोकोरिक। x बराबर हमने इनफाइनाइट कर x बराबर इनफाइनाइट करोगे तो मैं पहले बता चुका हूं, तो जगह आइसोकोरिक जीरो हो जाएगा। और आइसोचोरिक में x बराबर जब भी इनफाइनाइट रखोगे तो किसी भी चीज को इनफाइनाइट से भाग दोगे तो उसकी वैल्यू जीरो ही ना आएगी भाई। जीरो आएगा। किसी भी चीज को अगर आपने इनफाइनाइट से भाग दिया तो वैल्यू जीरो होगी नहीं होगी? बोलो। हाँ सर बच्चे। सही। तो ध्यान दीजिए, ये जो फार्मूला है ये आप इसको अकेले सब प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं, किसको छोड़ के? आइसोथर्मल। तो अगर आपको फार्मूला नहीं याद करना है तो आप एक ही फार्मूला याद रखिएगा, डब्ल्यू बराबर P2 V2 माइनस P1 V1 बटे x -1। और याद रखिएगा x बराबर जीरो आइसोथर्मल, x बराबर इनफाइनाइट तो आइसोचोरिक, और गामा की रेडियामेट्रिक। बस ध्यान देना आइसोथर्मल में मुद्दा आता है। समझे नहीं समझे? समझ अब इससे मैं एक चीज और बता देता हूँ। पॉलीट्रॉपिक में वर्क मैंने बता दिया, एक और चीज आता है निकालने को, मिटा रहा हूँ। पॉलीट्रॉपिक में बोलना मत, एक चीज और आता है निकालने को। अरे उसको आप पढ़ा 5 मिनट। सर जैसे ये आइसोकोरिक प्रोसेस में सर वर्क डन एग्जैक्टली जीरो होता है कि सर मतलब जीरो होता नहीं है? एग्जैक्ट जीरो इनफाइनाइट से भाग दोगे एग्जैक्ट जीरो आएगा। ठीक है। ओके सर। ये समझ करना कि लगभग जीरो कुछ नहीं होता। चलो देखो, अभी हमको एक और टर्म, यार म्यूट करो तुम लोग यार, एक और टर्म हम लोग को समझना है। आप ध्यान लीजिएगा, मोलर हीट कैपेसिटी, दोनों मंत्र समझ लीजिएगा। मोलर हीट कैपेसिटी, इसको हम लोग सी बोलते हैं। सी से दिखाते हैं, सी से। ये होता क्या है? इट इज heat required to rise temperature of 1 mole by 1 degree centigrade by 1 degree centigrade। तो देखो ये क्या होता है? Q के बराबर, Q heat required to rise temperature of 1 mole by 1 degree। Q का जनरल फार्मूला आप लोग जानते होंगे, हीट बराबर क्या होता है? N C डेल्टा T। जनरल फार्मूला, एकदम जनरल फार्मूला। मोल ये है राइज इन टेम्परेचर,
या चेंज इन टेम्परेचर कहो, ये तो डेल्टा टी समझ ही रहे हो। सी होता है मोलर हीट कैपेसिटी, सी को ध्यान दो, सी हमारा होता है मोलर हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी समझ ही रहे हो, राइज इन टेम्परेचर। अब जैसे ही तुमने मोल को 1 किया, डेल्टा टी को भी 1 किया, तो क्यू सी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हुआ। ध्यान देना है, ये क्या होता है, 1 मोल का अगर टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ाएंगे, उसी को सी करते हैं। सी है क्या? हीट। देखो सी हीट है, पानी समझो, ये पानी तुम्हारे पास है, सुनो पानी है, अगर पानी को गर्म करोगे तो सी नहीं होगा। मान लो जो हम पानी पी रहे हैं, सुनो, 18 ग्राम पानी लो, कितना पानी? 18 ग्राम, मतलब 1 मोल पानी लो, मान लो 25 डिग्री पे है तो 1 डिग्री से गर्म करो, 26 पे जाओ, 40 पे है तो 41 पे जाओ। अगर 18 ग्राम पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओ, जितना एनर्जी लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। ध्यान देना, तो सी क्या है? 1 मोल पानी या 1 मोल कोई भी चीज, 1 मोल कुछ भी, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाइए, जितना हीट, उसी को हम क्या बोलते हैं? सी। अब अगर सी के बारे में कोई पूछेगा, सी हीट है तो कैसा फंक्शन? स्टेट फंक्शन, सॉरी पाथ फंक्शन, पाथ हीट तो पाथ पे डिपेंड करेगा ना, पाथ फंक्शन या पाथ वेरिएबल होता है सी। सी है पाथ वेरिएबल। अब कहोगे पाथ वेरिएबल कैसे? खुद ही सोचो, पानी को 18 ग्राम पानी लो, बंद करके उसको गर्म करोगे तब जल्दी गर्म होगा कि खुले में गर्म करोगे? बंद मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, ढक दिया तो, और खुला छोड़ दिया तो कांस्टेंट प्रेशर हो गया, जल्दी गर्म होगा। क्लोज्ड में, कब जल्दी गर्म? कवर्ड, क्लोज्ड में, कॉमन सेंस है, सुनो। कवर्ड भी सर। हाँ, तो सुनो, अगर पानी को गर्म किए, गर्म करके ढक रहे हैं तो जल्दी मतलब कम एनर्जी लगा, और खुला छोड़ दिया तो ज्यादा एनर्जी लगा। पाथ पे डिपेंड किया ना, पाथ पे डिपेंड करके पाथ पे डिपेंड किया। पाथ अलग अलग प्रोसेस, तो सी पाथ वेरिएबल होता है। अच्छा, पाथ वेरिएबल हो गया सी, और साथ में फंक्शन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब अमाउंट पे नहीं डिपेंड करेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। लिख लीजिए सब, प्रॉपर्टी लिख लीजिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी लिख लीजिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी लिखो फटाफट सब लोग। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेल्टा टी तो सर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर है ना? हाँ, चेंज इन टेम्परेचर, ये डेल्टा टी आपका है चेंज इन -T1 चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, राइज मत कहिए, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, डिपेंड। तो इसमें तो फाइनल माइनस इनिशियल ले रहे हैं, तो सर स्टेट होना चाहिए, तो क्या है? गजब हो यार, टेम्परेचर स्टेट है तो पूरा फंक्शन स्टेट हो जाएगा। इंटेंसिव बाई एक्सटेंसिव क्या होता है? एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव क्या होता है? इंटेंसिव होता है कि नहीं होता है? और एक्सटेंसिव होता है, क्या होता है? एक्सटेंसिव होता है ना। तब टेम्परेचर जब हमारा कैसा प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव, तो ऐसा थोड़े कि सी भी इंटेंसिव हो जाएगा, ऐसा थोड़े है। क्यू है ना एक्सटेंसिव, या क्यू है ना पाथ फंक्शन, तब वैसे भी डेल्टा टी को तो 1 लेना है तुमको, तो डेल्टा टी तो खत्म हो गया, डेल्टा टी 1 कर दो, मोल 1 कर दो, तो क्यू सी के बराबर, तो क्यू पाथ पे तो सी भी पाथ पे। तो देखो सी हीट ही होता है, कंफ्यूज मत करो। व्हाट इज सी? तो सी इज हीट। मेरी बात सुनो, ये कुछ नहीं है, हीट है, हीट एनर्जी। लेकिन कब? जब 18 ग्राम पानी, चाहे 1 मोल पानी 1 डिग्री से गर्म की, 10 डिग्री से गर्म करो तो सी नहीं होगा, तो 20 ग्राम को करोगे तब वो सी नहीं होगा। लेकिन अगर 18 ग्राम को 1 डिग्री से गर्म करो, सी होगा। ठीक है ना? ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों? इंटेंसिव का मतलब होता है पाथ पे डिपेंड न करे, ये पाथ इंडिपेंडेंट, इसलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब इससे मैं कुछ चीजें आपको बता दूं जो कि एग्जाम में आता है। अभी फटाफट ध्यान दीजिएगा, 3 वाला पार्ट सर एग्जाम में आता है। हाँ, इंटेंसिव मतलब तो वो मास अमाउंट पे नहीं डिपेंड करती है ना? हाँ, तो अमाउंट पे कैसे डिपेंड करेगा? मोल तो फिक्स कर दिया ना, एक के मोल आप बोले लेना, पाथ कैसे पे। अमाउंट पे डिपेंड? हाँ, अब बोले पाथ पे। मास तो कह तो रहा हूँ कि मास पाथ बोला से क्या मतलब? पाथ पे तो करेगा ही ना। देखिए है क्या, क्यू क्या है? सी के बराबर है, क्यू बराबर सी। हीट जो है सी है, क्यू के बराबर है, तो पाथ पे तो डिपेंड करेगा ना।
फिर से सुनो, अगर 1 मोल का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसी हीट को सी बोलते हैं। 18 ग्राम पानी लो, जिसको नहीं समझ आ रहा म्यूट करो, सुनो। 18 ग्राम पानी लो, बंद बर्तन में 1 डिग्री से गर्म करना है 20 से 21, और खुला बर्तन में गर्म करना है। कब कम एनर्जी लगेगा, फील करके बताओ, बताओ कब कम एनर्जी लगेगा। बंद होगा तब सर। तब बंद है तो प्रोसेस चेंज हो गया भाई, चेंज हो गया प्रोसेस। बंद मतलब पूरी, खुला मतलब बारीक, तो चेंज, हीट चेंज तो हो तो गया पाथ डिपेंडेंट। अब कैसे होगा, अभी और बता रहे हैं, अभी देखो समझ जाओ। अब मैं बता रहा हूं सी फॉर डिफरेंट प्रोसेस, इसको याद रखना, नीट में आ सकता है, आया भी है। सी फॉर डिफरेंट प्रोसेस, इसको ध्यान देना सब लोग, डिफरेंट प्रोसेस, तो यहां ध्यान देना, इसको याद ही रखना। आइसोबारिक में, आइसोबारिक आइसोबारिक प्रोसेस में सी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपी, पढ़े हो ना। सीपी का क्या मतलब होता है, प्रेशर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सी को सीपी बोलते हैं। आइसोचोरिक में क्या बोलते हैं, बोलो। कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। सीवी, और अगर आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, तो मैं बता चुका हूं सीवी की वैल्यू FR/2, याद है ना, DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम, बताया हूं फ्रीडम और सीपी बताया थे CV प्लस R, ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। CV प्लस R, दिस इज CV प्लस R ओनली फॉर आइडियल गैस। तो कुछ चीजें आपको और मैं बता दूंगा, समझ गए आप लोग, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, क्लियर है। चलिए अब अगर आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल की हम बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल, तो ध्यान दीजिए, आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं। C बराबर Q N डेल्टा T होगा, बोलो। अब आइसोथर्मल में डेल्टा T 0 हो जाएगा, अरे बोलो जी। यस सर। तो C इनफाइनाइट हो जाएगा, तो लिख लो, सब लोग लिख लीजिए। आइसोथर्मल में ये आप पूछ सकता है, आइसोथर्मल में C इनफाइनाइट होता है, लिख लीजिए सब लोग, जनरल फार्मूला ही बता दूंगा, तो लिख लो आइसोथर्मल में C इनफाइनाइट। एक उसी तरह एडियाबैटिक की बात करो, एडियाबैटिक में बात करेंगे तो C बराबर Q और N डेल्टा T होगा, और Q 0, इसका मतलब C भी 0। लिख लीजिए एडियाबैटिक में C 0, लिख लीजिए एडियाबैटिक में C 0, एडियाबैटिक में C 0, और आइसोथर्मल में लिख लीजिए, आइसोथर्मल में लिख लीजिए C इनफाइनाइट। तो चारों प्रोसेस में याद रखिए, आइडियल गैस, आइसोबारिक में CP, आइडियल गैस CV, आइसोथर्मल में इनफाइनाइट, एडियाबैटिक में 0। अब ध्यान रखना, एग्जांपल मैं बता चुका हूं हर प्रोसेस का तुम लोगों को। ओपन चीज है, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम को आइसोबारिक, क्लोज वेसल आइसोचोरिक, फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड लिक्विड फेज चेंज आइसोथर्मल। और अगर फास्ट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस, तो एडियाबैटिक, जैसे गैस पे हाथ ऐसे कर रहे हैं, हाथ नहीं चलेगा, काहे नहीं चलेगा बोलो, गैस में ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो हाथ काहे नहीं चलेगा बोलो, एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, मतलब हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं लगा, एडियाबैटिक हुआ नहीं एडियाबैटिक। कढ़ाई जल रहा है, हम कढ़ाई गर्म है, ऐसे ऐसे करते रहो, छू हटाओ, हाथ नहीं चलेगा, पूरा टाइम नहीं मिलेगा। तो एडियाबैटिक होगा, एडियाबैटिक हुआ नहीं बाबू। हाँ एक्सपोजर का नाम सुना, एक्सपोजर का नाम सुना, बम विस्फोट, हाँ सर, पुणे। हीरे की तेज, तो बहुत तेज होता है। एडियाबैटिक। हाँ तो लिखिए एक्सप्लोजन, एग्जाम्पल सब लिख लो,
सब प्रोसेस का, क्योंकि अब खत्म होने वाला। लिखो ओपन, ओपन सिस्टम, आइसोबारिक, लिखो फटाफट। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एग्जाम में जाए तो आइसोबारिक नहीं दिखेगा भाई, याद रखो कैसे पहचाने। देखो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, देखो ओपन आइसोबारिक, क्लोज आइसोचोरिक, एज चेंज, मेल्टिंग बॉइलिंग, आइसोथर्मल। लिखो जल्दी जल्दी। मेल्टिंग बॉइलिंग, आइसोथर्मल किस टेम्परेचर पे होता है। और आखिरी लिखो एज एक्सप्लोजन एरिया में। अब लिखो एग्जाम में घुमा फिरा के सवाल देता है, कैसे सवाल देता है, घुमा फिरा। अब देखो फिर से बोल दीजिए। अरे बार फिर से ओपन बता दीजिए। आइसोबारिक, एडियाबैटिक है जी। ओपन लिखो, मैं बता रहा हूँ उनको, फिर से हल्ला मत करो। देखो ओपन, ओपन, ओपन आइसोबारिक, ओपन खुला हुआ, ओपन आइसोबारिक। क्लोज, क्लोज कंटेनर, जैसा कहीं क्लोज लिखा है, आइसो क्या लिखोगे, कोरिक फेज चेंज, फेज चेंज मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग। मेल्टिंग बॉइलिंग, आइसोथर्मल। पढ़े हुए हैं तुम लोग कैलोरीमेट्री है। जब बॉइलिंग मेल्टिंग होगा तो टेम्परेचर ऑफ कंप्रेशन नहीं बढ़ेगा। देखो मेल्टिंग बॉइलिंग या फेज चेंज, आइसोथर्मल। देखिए बोलो। बाकी लिखो, हो गया, हो आगे। आगे लिखो एक्सप्लोजन टाइप, देखो एक्सप्लोजन टाइप आइसो एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्यों करिए वो सुना, क्यों करिए लिखिए एडियाबैटिक। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों, हो गया एडियाबैटिक का, हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए मैं जनरल और बता दूं तब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा थ्री और रह गया। देखिए Q बराबर क्या होता है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। नहीं, डेल्टा U बराबर W प्लस Q, हल्ला मत करो जी। डेल्टा U बराबर W प्लस Q। डेल्टा U का फार्मूला सब लोग जानते हैं, N CV डेल्टा T। W भी सब लोग जानते हैं, N R डेल्टा T और बटे में X माइनस 1। अब ये बताएं आज पॉलीट्रॉपिक जनरल है ना, जनरल प्रोसेस के लिए काम करेगा ना, बोलो बोलो जी। और Q बराबर N C डेल्टा T, तो डिप्लेसमेंट है Q का, बोलो बच्चे। Q बराबर NC डेल्टा T और W किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए NR डेल्टा T, और ये होता है, खा जाओ बढ़िया से। और CV को, C का फार्मूला यहां से देखो तो C बराबर क्या हो जाएगा, CV प्लस R इधर आएगा तो इधर अब ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो लिख लो फार्मूला, लिखो फॉर जनरल प्रोसेस। कौन से प्रोसेस के लिए, जनरल प्रोसेस, जनरल प्रोसेस के लिए, जनरल प्रोसेस। सी का फार्मूला लिख लीजिए सब लोग, जनरल प्रोसेस या पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए सी का फार्मूला सी का फार्मूला लिख लीजिए जनरल प्रोसेस के लिए, काम करेगा। सी का फार्मूला आप लिख लीजिए। और एडियाबैटिक आइसोथर्मल आप यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा याद रखिए, मैं तो कहूंगा याद रखिए। समझ रहे हैं? जैसे अगर किसी का मन है कि आइसोथर्मल में हम निकालें, तो आइसोथर्मल में एक्स क्या होता है बताइए, 1 होगा आइसोथर्मल, बोलो। और अगर x बराबर 1 हो गया तो ये टर्म क्या हो जाएगा, बोलो जी, 0 हो जाएगा। और 0 से किसी भी चीज को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से किसी भी चीज को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी जोड़ेंगे तो इनफाइनाइट। 0 हो गया, 0 से भाग दिए इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में जो मन करे जोड़ो, इनफाइनाइट होगा। तो सिवा इनफाइनाइट आया कि नहीं आया, बोलो। आ गया सर। बोलो। हाँ सर। लेकिन सुनो, तुम लोग नीट का तैयारी कर रहे हो, याद रखना चाहो, आइसोबारिक स्थिति, आइसोचोरिक स्थिति, आइसोथर्मल इनफाइनाइट, एडियाबैटिक, आपको यहाँ से जाए। ये फालतू सवाल कोचिंग वाले कौन पूछेंगे, कोचिंग में। चलो बता रहे हो। तो सी का फार्मूला ध्यान रखना है कि नहीं। तो अब लिखो तुम लोग, लिखो व्हाट इज
व्हाट इज सी? क्वेश्चन है व्हाट इज सी एट 100 डिग्री, एट 100 डिग्री फॉर H2O, फॉर H2O। पहला ये बताओ, दूसरा बताओ, जल्दी बताओ। पहला ये सवाल है, दूसरा बताना आपको है व्हाट इज सी व्हेन गैस इनसाइड ट्रक टायर ब्रस्ट। व्हाट इज सी? सी मतलब वही मोलर हीट कैपेसिटी व्हेन गैस इनसाइड ट्रक टायर। ट्रक टायर क्या हो गया? ब्रस्ट। दोनों बार सी बताइए कितना कितना होगा। पहली बार बताना सी एट 100 देखो 100 डिग्री पे अनंत और शून्य ये होगा सर। बॉइलिंग हो गया। 100 डिग्री पे वाटर का क्या होता है? बॉइलिंग। बॉइलिंग, और जब तक बॉइलिंग होगा तब तक क्या रहेगा? टेम्परेचर फिक्स, यानी आइसोथर्मल हो गया। कि अगर कोई भी काम तेजी से हो रहा है, चलिए, अगर कोई भी काम तेजी से हो रहा है, जैसे ब्रश कर गया टायर, एक बैग ब्रश कर गया, मतलब कैसा प्रोसेस? एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक में क्या होगा? सी 0। समझे कि नहीं समझे? बोलो। अब देखो तुम्हारा सवाल कैसा आता है इसमें। सर एक बार अगर कोई मैं कह तो रहा हूँ एडियाबैटिक में सी 0 होगा, और कोई भी काम तुरंत होगा, एक्सप्लोजन। जैसे टायर ब्रश किया, पंचर की बात नहीं कर रहा हूँ, टायर ब्रश एक्सप्लोजन है। एडियाबैटिक में सी 0 होगा। हाँ सी 0 सर, एडियाबैटिक होगा, और सी इनफाइनाइट होगा कहाँ पे? आइसोथर्मल। ठीक है बच्चे, ये सब ध्यान देना अगर पूछेगा तो। और बाकी पता, मैं जनरल सवाल भी करवा दे रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो अच्छे से, हल्ला मत करना। मेरी बात सुनो तो सारे सवाल और जो इधर उधर वाले हैं हो जाए। तो देखो, अगर कभी भी क्वेश्चन में अपने मन से दिया, मेरी बात सुनो, अगर क्वेश्चन में इस तरह से लिखा, जैसे क्वेश्चन देखो कैसे देगा, ऐसे कहेगा फाइंड वर्क डन W and C in following process if rise in temperature 10 degrees centigrade for 1 mole of helium gas। क्वेश्चन लिख लो। फाइंड W and C इन फॉलोइंग प्रोसेस। डेल्टा टी कितना दिए हैं? 10। 1 मोल हीलियम गैस के लिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देगा। पहला PV स्क्वायर बराबर कांस्टेंट कहेगा ए प्रोसेस where pressure linearly depend on volume। तीसरा EV स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। चौथा E स्क्वायर T की पावर 5 बराबर। देखो ऑप्शन नहीं है। पहला प्रोसेस है PV स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। इस प्रोसेस में तुमको W और C निकालना। अगला प्रोसेस है जहां वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? लिनियरली। प्रेशर लिनियरली डिपेंड ऑन वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम पे लिनियरली डिपेंड कर रहा है वहां। तीसरा प्रोसेस है PV स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, और चौथा P स्क्वायर T की पावर 5 बराबर। तो देखो कैसे करेंगे, है ना। अब देखो PV स्क्वायर बराबर कांस्टेंट में कहा कभी भी PV की पावर x रहे, ये प्रोसेस क्या हो गया पहले मुझे बताओ। पॉलीट्रॉपिक। सब लोग
सब लोग ध्यान दो, मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ सब हो जाए। तो प्रोसेस हुआ पॉलीट्रॉपिक एंड यहाँ x बराबर क्या हो गया, x बराबर 2 हुआ। कैसे? पॉलीट्रॉपिक में ध्यान देना सब लोग, पीबी की पावर x होता है, x बराबर 2 हुआ। एंड लिखे एंड x बराबर 2। अब जैसे x बराबर 2 आया, अब पॉलीट्रॉपिक का फार्मूला तुमको पता है, W बराबर N, मोल कितना है 1 इंटू R, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10। और देखो अगर चेंज रहेगा तो केल्विन में चेंज करने का जरूरत नहीं है, बराबर होता है NR डेल्टा T बटे में x माइनस 1, फार्मूला बताएं x माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, ये W हो जाएगा। ध्यान दो सब, NR डेल्टा T x माइनस 1 या 2 माइनस W लिख लो पहला, फिर मैं x बताऊंगा। पहला लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। पॉलीट्रॉपिक बोर्ड का ब्लर दिख रहा है सर क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है सर, ठीक है। ब्लर नहीं है, अगर किसी को सुनो, अगर ब्लर है तो रिज्वाइन करो, बाहर जाओ अंदर आ जाओ, सही म्यूट रखो सब लोग, म्यूट रखो, म्यूट करिए सब लोग, बोलिए मत। देखिए C बराबर क्या होता है, सीधी प्लस R बटे में 1 माइनस x, ये भी हम बताए फार्मूला अभी कुछ देर पहले, याद करिए। यस सर, जनरल C बराबर, अब अगर हीलियम है, हीलियम मोनो एटॉमिक है, तो Cv की वैल्यू 3R/2 और बटे में R 1 माइनस 2, सोल्व कर लोगे ना इसको, क्या आएगा R/2, R/2 आ जाएगा C, यही आएगा। देख लो तुम, देख लो ये निकल गया, देखो कैसे निकाले, इधर लिख दे, क्या यहाँ लिख दें 3R/2 Cv हो गया प्लस R बटे में 1 माइनस 2 बराबर, सोल्व कर लोगे तो R/2 आ जाएगा। हो गया खत्म, क्लियर? चलो हो गया ये। इस प्रोसेस के लिए C की वैल्यू हो गई और वर्क हो गया, पहला प्रोसेस खत्म। चारों करते करते सबको आ जाएगा। अब अगला देखिए भाई, जहां अब मैं कह रहा हूं कि प्रेशर लीनियरली, लीनियर मतलब समझते हो, स्ट्रेट लाइन, y बराबर mx, P बराबर kg। लीनियर का ये मतलब होता है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सारे बच्चे जानते हैं, y बराबर mx, P बराबर mx, यही है। लीनियर का मतलब है डायरेक्टली, साथ साथ, ठीक है। तो कई बार घुमा के देता है, घुमा के, जैसे डायरेक्ट नहीं कहेगा तो ऐसे कह देगा घुमा के, तो समझ गया ना। प्रेशर लीनियरली डिपेंड ऑन वॉल्यूम का मतलब, प्रेशर लीनियरली डिपेंड ऑन वॉल्यूम का क्या मतलब, P बराबर kg। अब अगर इसको हम रिलेट करेंगे कहां से, पॉलीट्रॉपिक से, तो वॉल्यूम किधर ले आइए, ऐसे हो जाएगा -1, बोलिए सर। हाँ सर, वॉल्यूम इधर आएगा, ये x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर -1 आया। बोलिए, अभी मत कहिएगा कैसे x निकाल रहे हैं, x से ही Pv की पावर x वाला, यही वाला x है, देखो यही x निकाल रहे हैं पॉलीट्रॉपिक वाला। किसी भी क्वेश्चन में यही करो अपने आप से, x -1 आ गया, खत्म, और वर्क का फॉर्मूला लगा दीजिए। वर्क दूसरा पार्ट बना रहे हैं, n r 10, फार्मूला होता है x -1, तो -1 हो गया x माइनस, समझ गया? बोलो C बराबर बताओ, C बराबर बोलो, CV मतलब 3R/2 प्लस R बटे में 1 माइनस -1, देखो ध्यान देना, 1 माइनस x होता है, x -1 है, बराबर 2R आएगा।
देख लो सब देख लो सब लोग जल्दी जल्दी। चलो दूसरा भी हो गया। ध्यान देना सब लोग, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। तीसरा सब लोग ध्यान देना, तीसरा। अब देखो यहाँ तो टी और भी दे दिया है। रिलेशन से किसके पीछे पड़े हो? टीवी दिया ठीक करेगा नहीं, वर्क करेगा। टी को चेंज करो पी में, टी को चेंज करो पी में, कैसे होगा? X3 आएगा। समझे? बोलो। यस सर। इससे तो कोई मतलब एडियाबैटिक बता दे कैसे चेंज करते हैं, इससे तो कोई मतलब नहीं। दिस इंप्लाई दैट क्या आ जाएगा बताओ तो? भी अब एक्स कितना आया? टी आया। बोलो। हाँ सर, हाँ। अब देखो W बराबर 1 बोलो। P बराबर हुआ। बोलो बोलो बोलो। सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है। देख लो, अच्छे से देखो। दिख ही नहीं रहा है। ठीक ठाक है सर, सही है, सही। जानते हो क्यों नहीं दिख रहा है? सुनो, एकदम कोई बोल क्लियर दे है रहा है तो तुम्हारा गायब हो जा रहा है। देखो जिसको नहीं दिख रहा है ऐसे स्क्रॉल करो, जहां मैं 2 बार टैप कर दो, कोई बोल रहा है तो गायब हो जा रहा है। कोई बोलो मत, तो म्यूट रखो। अरे ये लोग बोल रहे हैं तो वीडियो कट जा रहा है। हाँ बोलो मत, कोई नहीं बोलेगा, चुप। तो म्यूट करो ना अपना, फोटो आवाज करो, म्यूट करो। सर आप जल्दी म्यूट कर करो, दीजिए। हम कर दे रहे हैं। सर NR कहाँ गया? आखिरी करिए। अब आखिरी देखिए कैसे हो, कोई नहीं बोलेगा, एकदम शांत रहिए। देखिए सब कुछ समझ, देखिए बस खत्म। देखते आखिरी कैसे हो, देखिए कैसे होगा। यहाँ देखिए पी स्क्वायर टी की पावर, बोलिए मत, पी स्क्वायर टी की पावर 5 दिया है। आपको चाहिए प्रेशर वॉल्यूम है पीवीएक्स में, तो टेम्परेचर को हटाइए। क्या लिखेंगे टेम्परेचर को? पीवी बाई एनआर, मैं बता चुका हूं अभी। तो दिस इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर तो रहबे करेगा, पी भी एनआर की पावर 5 बराबर के। तो फाइनल हो जाएगा पी की पावर 7 2 5 और भी की पावर 5। इससे कोई मतलब नहीं, इसको क्या करो कांस्टेंट हो जाएगा, भी की पावर 5। अब तुमको पीवीएक्स चाहिए तो 7 को क्या करो, हटा दो। तो पी 7 हटाओगे तो क्या हो जाएगा? 5/7 बराबर। समझेगा नहीं सब? तो पी है, फिर से देखो पी को पीवी बाई एनआर की है, पीवी की पावर 5 आ गया, 7 5। अब 7 को उससे घटा दिए तो पीवी। अब यहाँ इसको कंपेयर करोगे तो क्लियरली दिख रहा है एक्स बराबर क्या आ गया? 5/7। अब निकाल लो वर्क फट से। 1 × r/2 देखिए जिनको कह रहा है, जिनको एनआर नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिए। मोल 1 है भाई, 1 यही एन है, यही एन है। मोल 1 है इंटू आर, डेल्टा टी 10 है और बटे में x - 1 यानी 5/7 -1। ये वर्क का फार्मूला हो गया। अगर आपको, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्वेश्चन को, तब ना सी वाला लिखूंगा इधर। अगर किसी को सी चाहिए, सी चाहिए तो सी का फार्मूला होता है 3r/2। आर बटे में ध्यान दीजिएगा, वहां 1 - x होता है, यहाँ होता है x - 1, वहां होता है 1 चलिए सी भी आ गया। 1 मिनट, कोई बोलेगा नहीं, सब लोग लिख लीजिए और सब लोग लिख लीजिए। अब आप लोग बोल सकते हैं और मुझे बताइए अब सब कि कोई भी प्रोसेस हो, चाहे पीटी हो, टीटी हो, भीटी हो, कुछ हो, वर्क निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? निकाल लेंगे। यस सर, आराम से सर। अब से प्रीवियस से लगा लेंगे और एक बार हो जाएगा सर। सुनो पहले, सी निकाल लोगे, सी निकाल लोगे, हाँ, सी हाँ सी तो निकाल लेंगे सर। अब अगर सी निकाल लोगे
वर्ग निकाल लोगे, डेल्टा यू में टेंशन लेना, डेल्टा यू का फार्मूला ऑलवेज जिंदाबाद। कोई भी सवाल घुमा फिरा के देगा तो कर लोगे। हाँ सर सर सीवी की वैल्यू 3r/2 कैसे निकालेंगे एक बार और? अरे हीलियम के लिए होबे करता है, हीलियम का होता है। हीलियम है ना, हीलियम के लिए 3r/2 होबे करता है, याद रखना है। हीलियम के लिए देखो मोनो एटॉमिक 3r/2, डाई एटॉमिक 5r/2। तो आखिरी सवाल और खत्म, आखिरी सवाल और खत्म, देख लीजिए सब लोग, आखिरी सवाल और खत्म। सवाल मैं घुमा के दूंगा, सवाल घुमा के दिया जाएगा, थोड़ा सा देखते हैं कौन कर पाता है। कहाँ घुमाएगा सर सवाल? कहाँ तक क्वेश्चन देखिए, 2 मोल बहुत अच्छे से घुमेगा। कहाँ तक सर? O2 गैस मनाली जाएगा कि हल्ला नहीं? करे, 2 मोल O2 गैस टेकन, हल्ला करेगा, टेकन एट, आखिरी सवाल है, 2 मोल O2 गैस टेकन एट 1 लीटर 1 ATM expanded to 2 ATM following process PV स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। फाइन, W डेल्टा U E Q। चलो टू लीटर हो गया। देखो हमने 2 मोल ऑक्सीजन गैस को लिया है, शुरू में हमने लिया है 1 लीटर और 1 ATM पे, उसको हमने एक्सपेंड कर दिया 2 लीटर तक, 1 लीटर से 2 लीटर। और कौन से प्रोसेस, नॉर्मल नहीं, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, टीवी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। अब तुमको वर्क डेल्टा यू सी क्यू सब बताना। तो सबसे पहले तो यहां से पहले इसको एक्स के टर्म में लिखो, पहले एक्स के टर्म में लिखो, पहले एक्स के टर्म में लिख लो जल्दी, एक्स के टर्म में लिखो भाई। कैसे आएगा, सुनो कैसे आएगा, सुन लो, सुनो पहले। अब देखो टी को हम चेंज करेंगे, हल्ला मत करो, आखिरी सवाल है, टी को चेंज करेंगे कैसे, टीवी बाई है ना, और साथ में भी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। फाइनल क्या आ जाएगा, पीवी क्यूब बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब हो गया, अगर कभी भी कांस्टेंट है मतलब P1 V1 का क्यूब बराबर P2 V2 का क्यूब, यही होता है कांस्टेंट का मतलब। कुछ भी चेंज करो वैल्यू नहीं, इसका ये मतलब हो गया। इसकी तुम कहोगे जरूरत क्यों है, तो जरूरत है, चोर हुआ है। P1 कितना दिया है देखो 1, प्रेशर 1, V1 कितना दिया है 1, थोड़ा V2 कितना दिया है, V2 2, P2 दिया है रे, P2 दिया कि नहीं दिया, नहीं बोल, नहीं दिया, नहीं P2 निकालेगा ना, तो P2 का कितना आएगा, निकाले यहां से, P2 कितना आएगा, P2 इधर तो 1 हो गया, 1/2 0.5 2 का क्यूब हुआ, यस सर 1/8 यस सर एक क्यूब है 1/8 1/8 आएगा, 1/8। समझ गया। अब देखो वर्क बराबर क्या फार्मूला होगा, वर्क बराबर, अच्छा एक पते चल गया तुम लोगों को, यही एक से छोड़ो, x बराबर 3, वर्क का फार्मूला पे चलते हैं। वर्क का फार्मूला होता है P2 V2 माइनस x माइनस P2 V2 P2 1/8 V2 2 माइनस 1 into 1 और बटे में 3 minus 1 लीटर ATM। वर्क लिखो, लिखो सब लोग, P2 V2 माइनस P1 V1 बटे में, लिखो सब लोग, बोलो, आया कि नहीं आया। देखो P1 था, पहले PV में चेंज किए, अब P2 नहीं है, अगर PV क्यूब बराबर कांस्टेंट है, कभी भी तो ऐसे ही करते हैं, P1 V1 का क्यूब से P2 निकाल दिए। अब डेल्टा U
स्टेट फंक्शन जन्म जन्म तक फार्मूला एनसीवी T2 माइनस T1 होगा था। बोलिए यस सर। बराबर। एनआरटी क्या बोले थे इसको लिखने को? एन 5r/2 होगा, क्यों 5r/2 होगा? डायटोमिक ऑक्सीजन का डायटोमिक T2 माइनस T1 होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस अभी सर मिटा दें। इधर होगा सर। इधर वाला मिटा दें, इधर मिटा दी सब, मिटा दिए। हाँ दीजिए मिटा दीजिए। मिटा दीजिए। अब देखो NR-T2 को क्या लिखेंगे चोर? NR-T2 को है बार बता चुके हैं, 100 बार बताए हैं कम से कम कि डेल्टा यू कैसे निकालते हैं प्रेशर वॉल्यूम। T2 V2 T1 V1 100 बार बताए हैं, 100 बार। ऐसा देखो शुरू से बता रहे हैं, कभी भी है तो डेल्टा यू का फार्मूला चेंज नहीं होगा। कभी भी प्रेशर वॉल्यूम में करना होगा तो ऐसा ही करोगे ना, T1 T2 से P2 V2 में ले जाओ। अब कर लोगे ना कि नहीं कर लोगे? हो जाएगा। सी की बात करो तो सी बराबर क्या होगा? I/2 R बटे में 1 माइनस एक्स को क्या लिखें? 2 लिखें? नहीं 3 है सर ना, 3 है। कितना आएगा ये? 2 आ रहा है। 2 आएगा? यस सर। 2 आएगा? यस सर। बोलो। सुनो, क्यू निकालने का 2 तरीका। पहला डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू से निकल जाएगा क्यू की नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा सर। पहला फॉर्म। अगर ऐसे नहीं मन है तो दूसरा तरीका एन डी की वैल्यू 2r और T2 माइनस T1 निकल जाएगा एनसी डेल्टा डी से। दूसरा मेथड क्यू का सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड देखो मैं लिख दे रहा हूँ, सेकेंड मेथड। पहला मेथड तो तुमको पता है कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू निकाल ले, डेल्टा निकाल ले, क्यू निकाल लेंगे। अगर किसी का मन है सेकेंड मेथड से तो एन, क्योंकि सी है भाई, सी एनसी डेल्टा टी, और फिर से NR-T2 को क्या लिखोगे चोर? NR-T2 को क्या लिखोगे? तो मुझे बताओ पॉलीट्रॉपिक समझ गया कि नहीं समझे? बताओ क्लियरली। समझ गए सर। समझ करने जाओगे?